कोई 20 साल पहले एक सीरियल किलर था जी। वो औरतों और मासूम बच्चों को कत्ल करता था, जंगलों में ले जाता था, पहला फुसलाकर वहां पर अजियतें दे देकर उनको कत्ल करता था। उसको तस्कीर मिलती थी उसको अजियत देकर। वजह इसकी ये थी कि वो नामर्द था, यानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुक नहीं बना सकता था। इसलिए इसने, क्योंकि वो औरत के साथ जिनसी ताल्लुक नहीं बना सकता था, इसलिए औरत को टारगेट किया, और बच्चे नहीं पैदा कर सकता और इसलिए इसने बच्चों को टारगेट किया। ये दोनों सिनफों को इसने कत्ल करना शुरू कर दिया और इसने 53 कत्ल किए थे। इससे इस कहानी का क्या मतलब है? बाद में उसको सजाए मौत दे दी गई थी। इस कहानी का मकसद यह है कि जो इंसान अदम बर्दाश्त का शिकार होते हैं, नामर्द होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जो नामर्द होते हैं, क्योंकि नामर्द सिर्फ जिनसी तौर पर नहीं होता, फाइनेंशियली नामर्द हो सकता है, ठीक है ना, अकली एतबार से नामर्द हो सकता है, ठीक है ना, और उसके पास बर्दाश्त नहीं है, गुस्सा को कंट्रोल करने का उसे फन नहीं आता, इस एतबार से नामर्द हो सकता है, यानी कि वो जाहल हो सकता है मुकम्मल तौर पर। उसमें अगर कोई भी इस किस्म की सिर्फ होगी, वो ऐसी ही हरकतें करेगा, अपनी औरत को तकलीफ पहुंचाएगा, क्योंकि औरत मर्द के हिसार में होती है, मासूम होती है, उस पर इसका सारा जोर चलता है, ठीक है ना। आपने देखा नहीं था कि कराची में कत्ल हुए तो औरत को उसने वैसे ही मार दिया था, पता नहीं क्या क्या करता रहा था उसके साथ। अक्सर इस तरह के कत्ल हो जाते हैं कि औरत के साथ हद से ज्यादा जिनसी टार्चर करता है बंदे, ठीक है ना। और आजकल तो घरों में जो पिंड था बेचारी कुड़ियां भेज जाती, जिड्डल जाहर किस्म के डंगर शोहर होते कईयों के, वो औरतों को बहुत ज़हनी अजियत देते हैं, चौधर करते हैं, गुस्से के भरे होते हैं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप बेटी वाले हैं, बहनों वाले हैं, तो अपने अंदर कुछ आकड़ पैदा करें। किसी की जुर्रत ना हो कि आपकी बहन बेटी को इस तरह टार्चर करे, उसके दो बूथे पर मार के उसको अपनी बहन को कर ले। देखो ना, जब पता चल जाए कि वाकई दरिंदा है, इसके साथ गुजारा नहीं है, तो फिर उसको छोड़ना बेहतर होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं ये कहना चाहता कि अक्सर लोग जो बाहर चले जाते हैं, खासतौर पर दुबई में, स्ट्रगल के पीरियड में वो बीवी के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन जो ही वो सेट हो जाते हैं, उनको होश आने लगता है, बीवी दुआएं कर कर मर जाती है, तो फिर जनाबे वाला को इश्क हो जाता है वहां पर, किसी मसाज सेंटर में गई हुई लड़की के साथ या किसी और जगह पर, ठीक है ना। तो वो फिर अपनी, देखो, जब आप डी ट्रैक होते हैं, आपको किसी लड़की से इश्क होता है शादी के बाद, वो भी बाहर के मुल्क में, कोई आपकी बूढ़ी अगर 30 साल की तो आपको 20 साल की लड़की से इश्क हो गया, तो आपके अंदर का जानवर जाग गया, तो यकीन जानो जैसे जैसे आपका ये इश्क परवान चढ़ेगा, आप बीवी और बच्चों से दूर होते जाएंगे। बीवी भी आपको जहर लगेगी, बच्चे भी आपको जहर लगेंगे, आपका दिल करेगा कि मैं इनको वैसे ही कत्ल कर दूं, और अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं। तो ये जो खूबसूरत धोखा है, इससे बच जाए, क्योंकि अल्लाह ने आपको रंग लगाया, ठीक है ना। स्ट्रगल दौर में बीवी ने आपके लिए दुआएं की, आपको, आपका पीछे खड़ी रही, आपके माँ बाप को संभालती रही। अब आपके दिन फिर गए तो आपने आगे किसी के साथ स्कैंडल चलाकर उसको पैसे खिलाने शुरू कर दिए, दुबई में पक्के टिक गए, सऊदी अरब में पक्के टिक गए कि मैं इधर ही रहना है, ठीक है ना। वो दूसरी शादी वाली चावल है। अच्छे खासा खूबसूरत टाइम, रिश्तेदारों में थोड़ी सी आपकी इज्जत बनती है, दोस्तों में बनती है, शहर में बनना शुरू होती है, तो आप लोग ऐसी खच मार लेते हैं। बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को अपनी फौज बनाएं, अपनी ताकत बनाएं, आप उनको अपना दुश्मन बना लेते हैं इस किस्म की चवले मारकर। किस कदर घटियापना है, ठीक है ना। हल्की फुल्की, मतलब मैं तो उसके भी अब हक में नहीं हूं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसान आगे बढ़ता है। चलो चैटवर बंदा कितने कर ली तो सीधा असल हद ही लाती, शर्म ही लाती। याद रखें, अगर बीवियों को इन चीजों का पता चल जाता है, अगर वो आपको, आपके बारे में ऐसा गुमान नहीं रखती, आपके साथ चलती रहती बेचारी ढीठ होकर, तो यकीन जानो इखलाकी तौर पर आप उसकी नजरों में गिर जाते हैं। आपको वो गली का चलता फिरता कोई गुंडा बदकमाश लौंडा समझती है, ठीक है ना। वो दूर भगाती है अपनी भतीजों भांजियों को, आपके सर पर, आप उसके सर पर प्यार देते हैं ना, उसकी भतीजियों भांजियों को, खुदा की कसम आपकी बीवी से वो बर्दाश्त नहीं होता। औरत शरीफ मर्द को पसंद करती है जो सिर्फ बीवी के साथ मुखलस हो। लेकिन मैंने पिछले दिनों की वीडियो बनाई थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि सिर्फ औरत बेचारी एक आधी काल के पीछे लगकर या एक आधी किसी कुड़ी के पीछे लगकर तलाक ना, ठीक है ना, छोटा मोटा जो है ना इस किस्म का स्कैंडल उसको बर्दाश्त करे और आगे चलाए जिंदगी को, ठीक है ना। एक तो बंदा हाथ से बढ़ जाए, वो आपके साथ रहना नहीं चाहे, फिर तो एक अलग बात है। तो ये मैं कहने का मकसद है, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे, ठीक है जी। तो मैं ऐसे औरतों को तंबीह करता हूं जो अपनी बीवियों के साथ ज्यादती करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उसको अपने मायके में भेज देते हैं, फिर लेने नहीं जाते, और लेने जाते हैं तो चौधर करते हैं। याद रखो, ये सब कुछ आपके आगे आएगा आपकी बेटियों की सूरत में। और मैं खास तौर पर मुखातब हूं जो दुबई, जो फॉरनर लोग हैं, कहीं और मुल्क में बैठे हैं, यूके वूके, जहां भी, अपनी बीवियों को खिलौना ना समझे, आपने उससे बच्चे पैदा किए।
اس کو سیریس لیں، نہیں تو وقت سیریس لے لے گا، کتنی سال آپ بغیرتی کر لیں گے، اور 5 سال 10 سال بالآخر آپ کو گھٹنوں کے بل چل کر کتے کی طرح اسی چوکھٹ پر آنا پڑے گا جہاں آپ کے بچے اور بیوی ہیں۔ تو ابھی سے اپنے اس تعلق کو رواں کریں، اگر آپ میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو سیٹ کریں، تو بغیرتی کی سبھی حدوں سے پیچھے آ جائیں۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں آپ کے بڑھاپے کا سرور ہے، نہیں تو آپ ایسے رولیں گے بڑھاپے میں کہ لوگ آپ سے سلام لینا بھی پسند نہیں کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے۔